सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और ये टॉप 10 रामायण रिलेटेड फैक्ट्स यू डिडंट न्यू अबाउट। सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट, लेट्स कंटिन्यू। लक्ष्मण रेखा। तो फर्स्ट प्लेस पर आता है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफर करता है अलग अलग बुक्स के हिसाब से। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जब लक्ष्मण जी सीता माँ को छोड़कर श्री राम को ढूंढने जा रहे थे तो उन्होंने जंगल के देवताओं और पंचभूतों से प्रार्थना की थी कि वो लोग उनकी गैर हाजिरी में सीता माता का ध्यान रखें। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट वाल्मीकि रामायण के काफ़ी सालों बाद आया था, जो कि उस जमाने के कवियों और लेखकों ने ईजाद की थी। इसीलिए रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख किया गया था। लक्ष्मण एंड स्लीप। सेकंड प्लेस पर आता है लक्ष्मण एंड स्लीप। लक्ष्मण जी को गुदाकेश भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जिसने नींद को हराया हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी अपने पूरे 14 साल के वनवास में एक बार भी सोए नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने अपने और लक्ष्मण जी दोनों के हिस्से की नींद पूरी की थी। उर्मिला पूरे 14 सालों तक सोती रही और लक्ष्मण जी के अयोध्या वापस लौटने के बाद ही जागी थी। शिव धनुष। थर्ड प्लेस पर आता है शिव धनुष या पिनाका। ये वही धनुष है जिसे सीता माता के स्वयंवर में तोड़कर श्री राम ने सीता माता से शादी की थी। सीता माता के स्वयंवर के टाइम उस दरबार में बहुत सारे शक्तिशाली लोग आए हुए थे, लेकिन कोई भी इस धनुष को उठा तक नहीं पाया था। वहीं दूसरी तरफ श्री राम ने बड़ी ही आसानी से इस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि सीता माता बहुत ही छोटी उम्र में ही इस धनुष को उठाने में कामयाब रही थी और इसीलिए राजा जनक ने सीता माता के लिए इस तरह का स्वयंवर आयोजित करवाया था। कुंभकर्ण। फोर्थ प्लेस पर आता है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को एक बेहद ही रिलीजियस, इंटेलिजेंट और ब्रेव राक्षस माना जाता था। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी उससे जलते थे। एक बार कुंभकर्ण ने अपने भाई विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगने जा रहा था तभी इंद्रदेव के कहने पर माँ सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर जा बैठी, जिसकी वजह से कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन या सीट ऑफ इंद्रा की जगह निंद्रासन या बेड फॉर स्लीपिंग निकल गया। रावण परफॉर्म अ यज्ञ फॉर राम। फिफ्थ प्लेस पर आता है रावण परफॉर्म अ यज्ञ फॉर राम। रामायण के कई वर्जन्स हैं और उन्हीं में से एक वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब श्री राम की वानर सेना ने राम सेतु ब्रिज बना लिया था तो शिव जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए श्री राम ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया था, लेकिन उसके लिए उन्हें एक पंडित की जरूरत थी और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि शिव जी का सबसे बड़ा भक्त रावण ही था और ये भी वो एक बेहद ही ज्ञानी पंडित भी था। इसीलिए रावण ने श्री राम के लिए एक यज्ञ परफॉर्म किया था और श्री राम को विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया था। रावण's पावर। सिक्स्थ प्लेस पर आता है रावण's पावर। कहा जाता है कि जब रावण के बेटे मेघनाद का जन्म होने वाला था तो रावण ने सारे ग्रहों को मेघनाद के 11वें घर में रहने का आदेश दिया था ताकि मेघनाद को अमरता का वरदान मिल जाए, लेकिन शनि देव ने रावण की बात ना मानते हुए मेघनाद के 11वें घर की जगह 12वें घर में जा बैठे, जिसकी वजह से रावण को इतना गुस्सा आ गया था कि उसने शनि देव पर अटैक करके उन्हें बंदी बना लिया था। रावण's 10 हेड्स। सेवेंथ प्लेस पर आता है रावण's 10 हेड्स। रामायण के कुछ वर्जन्स के हिसाब से रावण के पास एक्चुअल में 10 सिर थे ही नहीं, या शुरुआत से उसके पास 10 सिर नहीं हुआ करते थे। एक वर्जन के हिसाब से रावण की माँ ने उसे एक नेकलेस दिया था जिसमें 9 मोतियाँ थी और उस नेकलेस में ऐसा जादू था कि जो कोई भी रावण को देखता था उन्हें ऐसा लगता था कि रावण के पास 10 सिर हैं। एक वर्जन के हिसाब से रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर के 10 टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद शिव जी ने अपने उस भक्त के सिर के हर एक टुकड़े को एक इंडिविजुअल सिर बना दिया था। रावण गॉट हिज नेम फ्रॉम शिव जी। 8th प्लेस पर आता है रावण गॉट हिज नेम फ्रॉम शिव जी। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वो हमेशा से यही चाहता था कि शिव जी कैलाश छोड़कर लंका में आकर रहे, और ये संभव करने के लिए उसने एक दिन कैलाश पर्वत भी उठाने की कोशिश की थी। लेकिन शिव तो शिव है, जैसे ही रावण ने कैलाश उठाने की कोशिश की वैसे ही शिव जी ने अपना पैर कैलाश पर रख दिया और वैसा करते ही रावण के हाथों की उंगलियां और पैर का अंगूठा कैलाश के नीचे दब गया, जिसकी वजह से रावण की एक भयानक चीख निकली। लेकिन अपने प्रभु की ताकत से मंत्रमुग्ध होकर उसने शिव जी के लिए तांडव करना चालू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि रावण काफी अच्छा वीणा बजा लेता था, इसीलिए उसने अपने हाथों के नर्व्स को नोचकर निकाल लिया था ताकि वो उनसे वीणा बजा सके। ये सब देखकर शिव जी बेहद ही प्रसन्न हुए थे
और इसीलिए उन्होंने उसे रावण नाम दे दिया, क्योंकि रावण का मतलब होता है जिसकी धार बहुत तेज होती है। रावण's डाउनफॉल। 9th प्लेस पर आता है रावण's डाउनफॉल। जब श्री राम और रावण के बीच चल रही युद्ध अपने आखिरी स्टेज पर थी, तब रावण अकेला ही बचा हुआ था और श्री राम को हराने का बस एक ही उपाय रावण के पास रह गया था, जो कि था एक बहुत शक्तिशाली यज्ञ। अगर रावण ये यज्ञ करने में सफल होता तो हो सकता है कि उस युद्ध का परिणाम कुछ और ही निकल के आता। इस यज्ञ के लिए रावण को एक ही जगह पर बैठे रहना पड़ता और अगर वो अपनी जगह से उठता तो यज्ञ बेकार हो जाता। ये सब जानते हुए श्री राम ने अंगद को और कुछ वानरों को रावण का यज्ञ भंग करने भेजा था, लेकिन उनके लाख कोशिशों के बाद भी वो रावण को हिला तक नहीं पा रहे थे। इसीलिए अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी को पकड़कर घसीटना चालू कर दिया, पर रावण तब भी नहीं उठा। ये देखने के बाद मंदोदरी रावण से चीख चीख कर ये कहने लगी कि एक तरफ श्री राम है जो अपनी पत्नी के लिए इतनी बड़ी युद्ध लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कि अपनी पत्नी को वैसी हालत में देख कर भी अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा है। अंत में जाकर रावण यज्ञ आधा छोड़ उठ ही गया अपनी पत्नी को बचाने। रावण एंड कुंभकर्ण's ट्रू आइडेंटिटी। तो 10th और लास्ट प्लेस पर आता है रावण एंड कुंभकर्ण's ट्रू आइडेंटिटी। असल में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का असली नाम जय और विजय था और वो दोनों विष्णु भगवान के गेटकीपर्स या द्वारपाल हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन दोनों के अंदर थोड़ा घमंड आ गया था। एक दिन विष्णु भगवान के गेट या द्वार के बाहर 4 कुमार या ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएटेड या उत्पन्न किए हुए उनके 4 बेटे आए हुए थे, लेकिन भूल से जय और विजय उन चारों को साधारण नंगे बच्चे समझने की गलती कर बैठे थे, जिसकी वजह से उन चारों को बहुत ही गुस्सा आ गया था और गुस्से में उन चारों ने जय और विजय को ये श्राप दे दिया कि वो अपने भगवान विष्णु से अलग हो जाएंगे। ये सुनकर जय और विजय उन चारों पंडितों से माफ़ी मांगने लगे। इसीलिए उन चारों ने जय और विजय के सामने 2 प्रस्ताव रखे। पहला, या तो उन्हें धरती पर 7 बार जन्म लेना होगा और उन्हें अपने भगवान के अवतार का दूत बनने का मौका मिलेगा, और दूसरा कि उन्हें धरती पर 3 बार जन्म लेना होगा, लेकिन उन्हें अपने भगवान विष्णु के अवतार का दुश्मन बनना होगा। जय और विजय अपने भगवान से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 3 बार धरती पर जन्म लेने वाला रास्ता चुना। बोनस फैक्ट। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग आपके साथ एक बोनस फैक्ट भी शेयर करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने भी पहली बार सुना है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। सभी लोग जानते हैं कि सीता माता राजा जनक की अपनी बेटी नहीं थी, और कुछ लोग के हिसाब से सीता माता असल में रावण की बेटी हुआ करती थी और सीता माता भद्रकाली कालरात्रि का अवतार थी। लंका वासियों को ये पहले से ही पता था कि सीता माता लंका को नष्ट करने की शक्ति रखती है और इसीलिए उन्हें समुद्र देवता के हवाले कर दिया गया था। समुद्र देवता ने फिर उन्हें भूदेवी को दिया और भूदेवी ने उन्हें राजा जनक को सौंप दिया। सीता माता शिव जी का धनुष भी इसलिए उठा पाई क्योंकि वो माँ भद्रकाली का ही अवतार थी। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था सहस्त्र रावण या 1000 सिलों वाला रावण। कहा जाता है कि सहस्त्र रावण पुष्कर द्वीप पर रहा करता था। जब उसे रावण की मौत का पता चला तो वो अपने पिता की मौत का बदला लेने श्री राम के पास गया और वो श्री राम की पूरी वानर सेना को हराने में सक्षम रहा। यहाँ तक कि उसने श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, जामवन, अंगद और विभीषण इन सबको हराने में भी सफल रहा था। तभी सीता माता भद्रकाली कालरात्रि में बदली और उन्होंने सहस्त्र रावण का संहार कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट करके इस वीडियो का आपका फेवरेट पार्ट बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। Until next time.